आज इतना बुरा हालात है, बेरोजगारी चरम सीमा पहुंची हुई है, महंगाई का कितना बुरा हाल है। हर चीज को दिन दुगनी रात चौगनी कीमतें बढ़ाने को तैयार है। कमाई उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, कमाई उल्टा घट गई है। जो अमीर हैं 5, 7, 10 ऊपर वाले वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गर्त में। कमाई उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, कमाई उल्टा घट गई है। जो अमीर हैं 5, 7, 10 ऊपर वाले वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गर्त में जाता जा रहा है। दो ही लोगों का मीडिया आज बचा हुआ है, अदानी और अंबानी। सारे न्यूज चैनल इन्हीं के पास है, तो जो चाहे जैसे चाहे, पूरा सारी संस्थाएं बिकी पड़ी हैं, तो जैसे चाहे वैसे मैनेज करें। एक आखिरी सवाल। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। नीट के एग्जाम के बाद तमाम लोग देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी लंबी तैयारी लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, 8वीं के बाद ही 12th पास करने के बाद बड़ी लंबे समय से नीट की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि सिविल सर्विस जैसा कठिन एग्जाम होता है नीट का। इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई, क्या आपको नहीं लगता कि पहले भी ऐसी घोटाले होते रहे होंगे, अभी ये चीजें सामने आई है? धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को किसने बनाया मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान से जो पहले था उसको कैसे प्रमोशन दे के ऊपर पहुंचा दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान की बारी है, कल को धर्मेंद्र प्रधान जैसे 10 और आएंगे, कौन बनाता है उन्हें? तो जवाबदारी तो सबकी तय होनी चाहिए ना। खाली मंत्री की भी जवाबदेही है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा यहाँ भी देना चाहिए ना जो उसको बुला रहे हैं। वो क्यों जवाब नहीं देते हैं? कैसे पर्दे के पीछे छिप जाते हैं कोई भी मुद्दा बनता है तो? बताइए आप। आज इतना बुरा हालात है, बेरोजगारी चरम सीमा पहुंची हुई है, महंगाई का कितना बुरा हाल है। हर चीज को दिन दुगनी रात चौगनी कीमतें बढ़ाने को तैयार है। कमाई उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, कमाई उल्टा घट गई है। जो अमीर हैं 5, 7, 10 ऊपर वाले वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गर्त में जाता जा रहा है। आप अंदाजा तो लगाइए क्या चीजें हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि हमारी तूती बोल रही है, हमारी और नाम बोल रहा है। कहाँ नाम बोल रहा है भाई साहब? आप खुश होते रहो सोच सोच के, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? आज जो मैं बात कर रहा हूँ, देश के आम नागरिक गरीब पहले वो नोटबंदी की लाइन में लगा, आप सिलेंडर की लाइन में लग रहा है। भले ही मीडिया में चीज़ें नहीं चल रही, सिलेंडर की किल्लत बता रहे कि दूर हो गई, लेकिन अभी भी कमर्शियल सिलेंडर पाने के लिए बहुत मोटा पैसा देना पड़ रहा है। नॉर्मल जो सिलेंडर है वो घरों तक, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही है, क्या बोलेंगे? आप सोचिए, ज्यादातर इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में आपने भी देखा होगा, हवाई बातें मत करो, है ना। दिल्ली जैसी जगह में कॉलोनियों में जो होटल और छोटे छोटे शॉप्स चलाते हैं वो लोग कमर्शियल सिलेंडर नहीं चलाते हैं भाई साहब। प्राइवेट सिलेंडर यूज करते हैं, और प्राइवेट सिलेंडर आप लोग ब्लैक में अगर लेने जाओगे ना तो 4,000 रुपए का है ना। लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा महंगाई है। ये तो इन्फ्लुएंस के रेट दिखाते हैं, वो दिखाते हैं जो नेशनल सर्वे होता है। आप जाके सर्वे तो करो, लोकल इलाकों में तो देखो कितना बुरा हालात है ना। कॉलोनी की कॉलोनियां खाली हैं, रास्ते खाली है ना। बड़ी संख्या में जो मजदूर बाहर से दिल्ली में रहने आए हैं वो लौट रहे हैं, वापस खाली कर रहे हैं, वो वापस लौट रहे हैं। क्यों नहीं लौटेंगे? जितना उनका खर्चा है उस हिसाब से, जितना डेली का खर्चा था या कमाई थी उसका कई गुना ज्यादा उनका खर्चा हो गया है। कैसे रुकेगा कोई आदमी? कैसे सरवाइव करेगा? दिल्ली में रहना है तो यहाँ के खर्चे के हिसाब से आपकी कमाई होनी चाहिए ना। जब उतनी कमाई नहीं हो पा रही, पैसा नहीं ले पा रहे, तो आदमी करेगा क्या? वापस ही जाएगा ना। आज ग्रेजुएट, इंजीनियर, बड़े बड़ी डिग्री होल्डर आपको उबर और जोमेटो, स्विगी में दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्या क्या है इसका कारण? इसका कारण वही है कि आप रोजगार देने में नाकाम हो। आप सिर्फ एक ही चीज में कामयाब हो, आप याद रखना, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब हो। इसके अलावा आप हर जगह नाकामयाब हो, फेल हो, फेल हो और फेल हो। एक और चीज जो मैं पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल, जिस तरीके जो नतीजे आए पश्चिम बंगाल के नतीजे, बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि ममता बनर्जी वहाँ सत्ता में काबिज रहेगी, लेकिन बीजेपी आई। असम में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हेमंत बिस्वा शर्मा का वापस आना, जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स रही है, मुसलमानों के अगेंस्ट हमेशा वो बात करते रहे हैं, मदरसों के अगेंस्ट बात करते रहे हैं। तो ये जो मापदंड है राजनीतिक का, जो बदलाव हम देखते हैं पश्चिम बंगाल और असम में, उसको आप कैसे देखते हैं? आप सोचिए ये लोग करते क्या हैं। ये पहले किसी भी स्टेट में ना माहौल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ ये माहौल को करते हैं कम्युनल। उसके बाद इनकी जो पूरी मदद करता है वो मीडिया करता है। तो जिस भी स्टेट में वो माहौल इनका क्रिएट होता है,
वहां जाके चुनाव इलेक्शन कमीशन अपना खेल कर देता है। वो केरला में सफल नहीं हुआ, वो तमिलनाडु में सफल नहीं हुआ, है ना। वो सफल कहाँ हुआ इनका, वो हुआ बंगाल में, वहां इन्होंने जाके कमनल किया। ठीक है, मीडिया ने उसे माहौल बना के ऐसा मुद्दा गरमा दिया, हर दूसरा आदमी कहने लगा नहीं नहीं बीजेपी आ रही है। अरे कहाँ से आ रही है, क्या कर दिया बीजेपी ने, सेंटर में कुछ किया है जो स्टेट में जाके करेगी। सेम हाल आसाम में है। सिर्फ यही इनका तरीका है, माहौल को गरमाते हैं। मीडिया इनको पूरी तरह सपोर्ट करता है, क्योंकि दो ही लोगों का मीडिया आज बचा हुआ है, अदानी और अंबानी। सारे न्यूज चैनल इन्हीं के पास है, तो जो चाहे जैसे चाहे, पूरा सारी संस्थाएं बिकी पड़ी हैं, तो जैसे चाहे वैसे मैनेज एक करें। आखिरी सवाल, आपका नाम मैं पूछना भूल गया, और दूसरा कांग्रेस का आप आगे का आप रोड मैप क्या देखते हैं? आप जो यूथ है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप सरकार की पॉलिसीज को डिफेंड करने वाले हैं, उसके अगेंस्ट में चीजें करने वाले हैं? क्या सड़कों पे जो आना है उस तरीके का, जो हम देखते थे कि एक आंदोलन कांग्रेस बहुत एक्टिव हुआ करती थी दिल्ली में, आज कांग्रेस उस तरीके से एक्टिव नहीं भाई दिख साहब रही? हम कर रहे हैं काम, मेहनत कर रहे हैं, जनता के हर मुद्दे को उठा रहे हैं। संसद से और सड़क तक की लड़ाई, संसद में हमारा बब्बर शेर राहुल गांधी जी हैं, वो लड़ रहे हैं, और सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, है ना। ऐसी कोई मुद्दा नहीं है जो हम नहीं उठा रहे हो। जनता के लिए सड़क पे है कांग्रेस, और लगातार सड़क पे ही रहेगी। आपका नाम पूछना भूल गया था, आपका नाम? मेरा नाम मसूद आलम है और मैं जिला अध्यक्ष हूं। तो मेरे साथ मसूद आलम और तमाम कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बातचीत करी। और आपको मैं बता दूं, इस वक्त बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं देश में, जिसको लेकर ओपोजिशन सरकार के विरोध में खड़ा हुआ है। और बात करें कि नीट का एग्ज़ाम जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुर्खियों में रहा, इतना बड़ा घोटाला सामने आया शिक्षा में, बहुत सारे बच्चे, लगभग 22 लाख बच्चों की उम्मीद को इस घोटाले ने तोड़ने का काम करा। उसके अलावा तमाम मुद्दों पर हमने इन लोगों से बातचीत करी। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, नई दिल्ली।